एंजॉय मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में आपने नंबर्स के टाइप्स, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद आपने टॉपिक 1.2 में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम टॉपिक 1.3 में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या है, रियल नंबर्स में अब हम लोग जो भी हैं उसमें रियल नंबर्स पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स आते हैं उनको हम देखेंगे वो किस तरीके से फॉर्म उनकी आती है, और उसकी जिस तरीके से फॉर्म आती है तो उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन वाले रियल नंबर्स को, तो वो सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं, और जिन डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे आपने लिखा 1/8, 1/8 यहां लिख लीजिए 1/3 और यहां लिख लीजिए 1/7। तो 1/8 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आंसर मिलेगा हमें। देखिए 8 ये है, 1 ये है, डिवाइड किया, 0.0 लगाया, पॉइंट लग गया, पॉइंट लगा, 10 आ गया, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, और यहां हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0। तो रिमाइंडर 0 यहाँ पे हमें मिल गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 से डिवाइड करने पे 0.125। यहाँ पे कोशेंट ये है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आप ये देखिए, ये 10 था, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान देने की है कि रिमाइंडर आपको 0 मिला, तो यहाँ पे नंबर जो है टर्मिनेट हो गया। अब हम इसको देखते हैं 1/3 को। 1/3 के केस में क्या है, 3 से 1 को किया, पॉइंट लगा लिया, ये 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, 1 10, 3 3 9, 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 9, 1 बचा, फिर ये 10 हो गया। तो आप ये चीज देख रहे हो कि यहाँ पे हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। 0 आता तो टर्मिनेट हो जाता डेसिमल, 0 आया नहीं, रिमाइंडर नॉट 0। तो एक केस जनरेट होता है रिमाइंडर नॉट 0 पे, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर नॉट 0 आएगा तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि क्या वो रिकरिंग डेसिमल दे रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं जितनी बार हमने डिवाइड किया, 3 3 9, 1 आ गया, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, आगे हम लिखेंगे तो फिर ये डिवाइड होता रहेगा और ये ही आता रहेगा। तो इस टाइप के नंबर को हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल। ये नंबर क्या कहा जाएगा, रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आप 1/7 को डिवाइड करेंगे। अब 1/7 को डिवाइड करने में आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको डिवाइड किया, 0. ये 7 है, ये 1 है, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 0 आ गया तो 7 हो गया, फिर 3 आ गया, 7 चौक 28, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 7 अट्ठे 56, 4 आ गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 सत्ते 49। अब बताइए, अब इसको कॉन्टिन्यूस करें या बंद कर दें। तो अब इसमें हम कॉन्टिन्यूस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान है कि यहाँ पे 7
जब 1 था तो हमने 10 बना लिया था, यहाँ भी हमने 10 बना लिया है। अब हम डिवाइड करेंगे तो फिर 7 आएगा, फिर आगे 20 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा और फिर दोबारा 1 आएगा, क्योंकि नंबर तो सेम ही है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो भी ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप, और ये हमेशा 142857 ये दे देगा। ये नंबर जो भी हैं 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, मतलब ये रिपीटेशन इसका चालू हो जाएगा। यहाँ तक ये सेम था, यही रिपीटेशन होगा 142857 142857, ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.142857 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें मिला है इस केस में, यहाँ पे हमने 1/8 किया तो 0.125 मिला। यहाँ रिमाइंडर 0 था तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ रिमाइंडर नॉट 0 है और यहाँ भी रिमाइंडर नॉट 0 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिकरिंग डेसिमल, ये भी हो गया रिकरिंग डेसिमल। केवल इसलिए नहीं होगा कि रिमाइंडर नॉट 0 है तो रिकरिंग ही होगा, रिमाइंडर नॉट 0 है एंड ये रिकरिंग डेसिमल भी है, इसलिए है ये, इसलिए बोल रहे हैं उसे। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। जो पॉइंट के 3 अंक के बाद फिनिश हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। इन दोनों में रिमाइंडर 0 नहीं आया और ये दोनों रिकरिंग डेसिमल थे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल मतलब 0.33333 आ गया, वहां 0.142857 तो जो नंबर की रिपीटेशन लगातार होगी वो सारे नंबर को हम अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल 3 की रिपीटेशन है तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब हम इसको 1000 बार या जितनी बार आएगा ये आता ही रहेगा, खत्म तो होगा नहीं, तो उसको हम हर बार नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसे बार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। 0.3 बार हो गया। अब 1/7 के केस में क्या है, 142857 यही तो रिपीट हो रहा है हर बार, तो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो आपने देखा कि जब हमने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया और हमें डेसिमल नंबर मिल रहा है तो उसमें केस 1 बनता है कि रिमाइंडर 0 होगा, केस 2 बनेगा रिमाइंडर इज नॉट 0। केस 1 अगर होगा रिमाइंडर 0 तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और केस 2 होगा अगर तो वो मतलब रिमाइंडर नॉट 0, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या वो रिकरिंग है या नहीं है। तो अगर वो रिकरिंग होगा तो हम बोलेंगे दैट नंबर इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम उस नंबर की आइडेंटिटी कर लेंगे कि ये नंबर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों नंबर यहाँ पे नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इन नंबर को रिप्रेजेंट बार लगा के करना जान गए। अब हम इन्हीं नंबर को, अगर हमें कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में दे दिया है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है और आपसे बोल दिया जाए कि उस नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखिए, तो आपको पता है कि वो रिकरिंग है तो वो रैशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम उसको रैशनल की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। जैसे कि सपोज करिए कोई एक नंबर लिखा 0.13 बार। अगर ये 0.13 बार लिखा है, एक नंबर है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q में। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखा लेट x = 0.13 बार। अब यहाँ पे बार कितने पे है, 2 नंबर पे बार है, तो आपको पता है 2 नंबर पे है तो आप यहाँ 100x करेंगे, 10⁻² का इंटू करेंगे x में। जितने नंबर पे बार होगा उतने ही नंबर की पावर का
मतलब अगर 2 नंबर पे बार है 2 डिजिट पे, तो आप 10 की पावर 2 का इंटू करेंगे x में फॉर योर गेटिंग आंसर, अपने आंसर को पाने के लिए, जो P/Q की फॉर्म हमें दे देगा। तो 100x किया, 100x करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि इसका मतलब होता है 0.131313। अब आपने 100 का इंटू किया तो क्या मिलेगा 13.131313, मतलब 13.13 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 थी है, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने पर क्या मिलेगा 100x माइनस x। इस साइड में घटाएंगे तो क्या आएगा 13.13 बार माइनस 0.13 बार। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 13, ये दोनों सेम है तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये 13 मिलेगा, ये 99x मिलेगा। मतलब क्या मिला आपको x is equal to 13/19। दैट इज द फॉर्म ऑफ P/Q ऑफ ए डेसिमल नंबर 0.131313। दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो आपने इस गिवन नंबर को 13/19 में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। हमारे पास हमने आपको एक वीडियो बना रखा है, इसमें आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसमें आप किसी भी नंबर को, जो भी रिकरिंग वाले हैं, उनको डायरेक्ट एक लाइन में डेसिमल बना सकते हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 13 माइनस 0 जो हमें 13 मिल रहा है, और 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर 0, 100 में से घटाएंगे तो सब 99 मिल रहा है। तो वो जो है वो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, और एक शॉर्टकट के रूप में आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बहुत काम का है। अब इसके बाद आप 0.13 बार था, अब लिखिए 0.53 बार। इसको आपको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप P/Q की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आप x is equal to 0.53 बार। ठीक है, हमें पता है एक ही नंबर के ऊपर ये है बार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x is equal to 5.3 बार। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम इस इक्वेशन 2 को अभी ना लिख के और सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 4.8 प्लस 0.53 बार। जब आप देखेंगे 4.8 प्लस 0.53 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 8 5 13 का 3, एक हासिल, एक कैरी किया, 4 1 5, 5.3 मिल गया इन दोनों डिजिट से, और उसके बाद 3 रिपीट आएगा। ठीक है, तो 5.3 बार ये हमें मिल जाएगा। तो ये इसके लिए आप एक बात याद रखिए, जब भी आप ऐसे नंबर को देखते हैं तुरंत आप ये नंबर तो यहाँ पे लिख ही लीजिए, और उस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो यही आएगा, मतलब जो भी आएगा उसे आप यहाँ लिख दीजिए। तो इसके बाद आप देखेंगे ये हमारी फॉर्म हो गई 4.8 प्लस x की। ठीक है, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, मतलब इसको इधर ले आएंगे 10x माइनस x, तो कितना हो गया 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 9, ये 9x हो गया था, इसको नीचे ले गया, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 48 अपॉन 90। 48 अपॉन 90 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.53 बार मिल जाएगा। इसको हम लोग अपने जो फॉर्मूला है इसका एक शॉर्टकट जो बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे देखेंगे तो आप देखिए 48 अपॉन 90 कैसे आएगा, 53 माइनस 5 करेंगे तो 48 आ जाएगा, जो ऊपर आ गया। ऊपर उसके बाद 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ गया।
तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इन एग्जाम टू गेट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसके बाद आप कोई नंबर आपने लिखा 0.548, इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। इस केस में क्या करेंगे आप 0.548 के लिए लेट x इक्वल टू 0.548 बार। आपको पता है यहाँ पे 48 के ऊपर बार है तो 100x करेंगे हम। 100x का मतलब क्या हुआ 54.8, फिर 4 आता है 8 के बाद क्योंकि रिकरिंग है, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये ऐसे रिकरिंग होगा। तो ये हमें मिल गया। अब इसके लिए आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, यही नंबर लिख लीजिए इस साइड में, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। तो 0.548 ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या आएगा, क्या ये आएगा, चेक करिए 5.43, 4 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.4 में अगर आप 5 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5। अब इसमें देखिए x इक्वल टू आपने लिखा 0.548, बार इसके ऊपर आ गया, 100x इंटू कर दिया, 100x इंटू किया तो 44.84 आ गया। अब 54.8484 ये जो पूरा आ रहा है ना, ये तो रिपीट हो रहा है पूरा, तो इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे, यही नंबर आपने लिख लिया। अब इसको आपने इससे माइनस कर देना है, जो आपका ये आया 54.84 से या 8 से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 53 तक तो आ ही जाएगा और 9 आ जाएगा, तो वही 54.3 आ जाएगा। तो कितना आएगा 543। अब 54.3, अब आप इसको देखिए 300 और 548 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84 आ जाएगा। तो आपका ये लिखा है 54.3 प्लस x, ये 100x हो गया, मतलब यहाँ आ गया 99x, 54.3 आ गया, इम्प्लाई x इक्वल टू 54.3/99। तो यहाँ पे x इक्वल टू 54.3/99 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5, ये ऊपर जाएगा मतलब यहाँ से हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 543/990। अब इसके आंसर को हम शॉर्टकट से वेरीफाई करेंगे तो 548 माइनस 5 543, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 माइनस 10 की पावर 1 मतलब 10, मतलब 1000 माइनस 10 990। दैट मीन्स आवर आंसर इज वेरीफाइड and we don't need to use calculator to check whether it will give this or not. ओके, जब आप कैलकुलेटर से बाद में यूज करेंगे और देखेंगे तो आपको इससे डिवाइड करने पे यही सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपने अभी देख लिया कि
P अपॉन Q की फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ले रहे हैं इजीली। जब हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो वो रैशनल नंबर के एक पार्ट हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि वो एक रैशनल नंबर दे रहा है तो रैशनल नंबर है। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आप रैशनल नंबर नहीं बना पाओगे उनको। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लिखा 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1, अब ये सो ऑन चलता चला जाएगा। इसमें कोई भी टर्म रिकरिंग नहीं है। अगर आप देखेंगे 0.10 इनमें कोई भी रिकरिंग नहीं है, वही चीज दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 10 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ अगर 0.10 10 फिर 10 आता तो हम मान लेते कि रिकरिंग होता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट नंबर है। तो ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। इर्रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है? इर्रेशनल नंबर की खासियत होती है, जो डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, इर्रेशनल डेसिमल नंबर, उनकी खासियत होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिकरिंग भी नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही जीरो 0.503, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे 0503 00503 00503। तो ये नंबर भी हम डॉट 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 कर दें तो आपको दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड इट इज नॉट ए रिकरिंग डेसिमल। क्योंकि 503 दिख तो रहा है, लेकिन 503 के बाद यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है। मतलब इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया है आपको। ऐसे बहुत डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं जो इर्रेशनल नंबर होंगे और वो नॉन रिकरिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो अब आप 1.4 में आएंगे तो आपको उसमें इर्रेशनल नंबर को, मतलब जो रियल नंबर्स हैं लाइन पर, इनको विजुअलाइजेशन आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या समझना जरूरी है? देखिए, कोई भी नंबर है, अगर आपने लिखा है, अब हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को विजुअलाइज करना सीखेंगे। अगर हमने ये लिखा 0, ये लिखा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां तो ये है ही, ये हो गया 0.1। क्यों हुआ 0.1? देखिए 1 है तो आपको डीप में जाना है तो तुरंत 1 अपॉन का 0 नीचे बढ़ा दीजिए, 1/10 मन में कर लीजिए। 1/10 करेंगे तो आप देखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.9, लास्ट में जाके 0.9 पे ये खत्म होगा। उसके बाद 0.9 के आगे कितना आएगा? 0.10 है ना, 1.0 आएगा। तो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, ये ऐसे करके जाएंगे तो जी कितना आएगा? 0.9 के आगे आपको पता है 1 इससे बड़ा आएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0.0 आएगा तो ये 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कोई नंबर आपको चाहिए जो 0.1 और 0.2 के बीच में है। तो 0.1 के बीच में और 0.2 के बीच में अगर कोई नंबर देखना है इसी नंबर लाइन के थ्रू हम विजुअलाइज करके जाएंगे। ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2। सेम प्रोसेस जो बताया आपको, क्या बताया था अभी? 1 था यहाँ पे, तो 1 में अपॉन 10 कर लेना है मन में और उसके पार्टीशन कर देने हैं। अब यहाँ 0.2 है, अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 अपॉन 10 में कितना आएगा? 0.2 अपॉन 10 में आप जब इसको देखोगे तो आप ऐसे देख लो, 0.1 का मतलब हो गया 0.10 0.11
0.12, 0.13, 0.14, ऐसे करके ये क्या मिलेगा हमें 0.19। जब ये 19 मिलेगा तो आपको उसके बाद क्या मिलेगा 0.20, जो ये है उसे हम आई कैसे 0.20 तक 0.2 था अपॉन 10 किया, तो ये आपको नंबर मिल गया है। अब आप 0.1 और 2 के बीच में अगर देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे आ गए 0.12 पे, तो आपको दिख रहा है कि अब हम 0.12 और 0.1 के बीच में अगर कोई नंबर लिखते हैं उसको कैसे देखेंगे। तो ये हो गया 0.1, 1 हो गया 0.11 और ये हो गया 0.12। अब इन दोनों के बीच में आप जाओगे तो इसको आप 110 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 110 मन में 0.11 को 0.110, तो ये कितना होगा 0.111, 0.112, ऐसे ये क्या होगा 0.119, ये 0.12 का मतलब 0.120 है। एक जीरो आप बढ़ाते रहोगे मन में इसके साथ तो चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। ये हो गया 0.119, 0.111, 0.112। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों के बीच में जाना चाहेंगे तो हम तुरंत इनके 10 का अंतर ले लेंगे और 0.111 को 0.1110 ले लेंगे और इसके आगे की कहानी फिर 10, 11, 12 से लेकर 19 तक हम चले जाएंगे। ऐसे ही हम जाके किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन रियल नंबर्स पर कहाँ होगी समझ सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है 1.3 वाली, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या बता रखा है, वन 1.3 में पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्लेन, मतलब इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 36/100 डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होगा 0.36, 2 जीरो है। सेकेंड क्या है 1/11 है तो 0 पॉइंट, अब आप यहाँ आपने ये लगाया तो ये 10 हो गया, 0 लगाने पर फिर ये डिवाइड नहीं हुआ, 100 हो गया, 9 हो गया, फिर 1 आया, फिर 10 हो गया। इसको आप देख लो और सीख जाओगे ये चीज। 11 से 1 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 10 हो गया तो यहाँ भी अब डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 1 पॉइंट लगाया तो 0 लगाया तो यहाँ 0 कैरी किया तो 11×99, 1 बचा। अब आपने देखा यहाँ फिर 0 लगाया, आपने फिर 0 लगाया, फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो कितना आया, फिर 0 आपने लगा दिया तो 1 आ गया। तो आप ये देख रहे हो 0909, ये सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है 0.09 बार, 1/11 आपको 0.9 बार दे रहा है, जो एक P/Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलरेडी P/111। इसी तरीके से 4 1/8 है, 3/13 है। तो हम सारे नंबर लिखेंगे और उनको देखेंगे, जो भी हमें आ रहा है हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये तो पता ही है आप लोगों को, अभी किया था पहले। और दूसरा क्या है
इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको 1/2 दे रखा है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 बिना डिवीजन के निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1/7 आपको दे रखा है, तो आप क्या इसका 2/7 अगर करोगे तो आपको पता है 2/7 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 0.142857। तो आप इसका इंटू कर दोगे, जो भी आएगा उसके जो भी इसमें आएगा वो आप लिख दोगे, ठीक है, और उसके ऊपर बार लगा दोगे। तो इस तरीके से 2/7 निकल आएगा, 3/7 निकल आएगा, 4/7 सारे निकल आएंगे। इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब 0.6 बार है, 0.6 बार है, उसको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है कि x हो गया ये, इसको आपको P अपॉन Q में लिखना है, ठीक है। तो आपने देखा x इज इक्वल टू 0.6 बार, 10x कितना होगा, 10 क्यों किया, 1 के ऊपर बार है तो 10 किया, 6.6 बार हो जाएगा, मतलब 6.0 प्लस 0.6 बार, मतलब 6.0 प्लस x, ये 10x था ही, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 implies 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब हमें ये मिल गया 3/2। 3/2 को आप जानते हैं, 2/3 को जो मिल गया जो आप जानते हैं, डिवाइड करने पे 0.6 बार देगा। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो कह रहा है 0.47 बार है। अब 0.47 बार जो है इसको आपको लिखना है P अपॉन Q की फॉर्म में। इससे लोगों को थोड़ा डर लगता है, 47 बार आ गया ये, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो आपको पता है एक के ऊपर बार है तो याद रखिए एक ही 0 से इंटू होना है, तो कितना आ गया 4.7 बार। 4.7 बार को आप लिख सकते हो 4.30 प्लस 0.47 बार, ये लिख सकते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ 4.30 प्लस x, 10x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 9x हो गया, 10x मतलब x इधर जाएगा 9x हो जाएगा, 4.3 अपॉन 4.3/9 का मतलब होता है, इसको आप ये हटाओगे पॉइंट तो नीचे 0 बढ़ा दोगे, मतलब 43/90 होता है। ठीक है, इसको आप अपने पुराने फॉर्मूले से जो बता रखा है उससे वेरीफाई कर सकते हो। 47 माइनस 4/10⁻² माइनस 10⁻1 मतलब 100 माइनस 10, 90 नीचे आ गया, ऊपर 43 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये नंबर लिख सकते हो, 0.001 को कर सकते हो इजीली अपने आप। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, जो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, 0.9999 वाली फॉर्म है और आपको पूछा गया है कि इसको आप P/Q की फॉर्म में बनाइए और बताइए व्हाट इज द डिफरेंस। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये एक नंबर दे रखा है। इन्होंने कहा कि जब आप इसको P/Q की फॉर्म में
पाएंगे तो आप सरप्राइज रहेंगे। बात सही है इनकी। तो जब आप लेट एक्स इक्वल टू जीए दे रखा है तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 0.9 बार। मतलब क्या हुआ, 0.9 बार, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो 10 का इंटू कर देंगे हम, 10 की पावर 1 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 9.9 बार। आपने देखा 9.9 बार मिल गया आपको। अभी 9.9 बार जो मिला इसको आप लिख सकते हो 9.0 प्लस 0.9 बार, मतलब लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, मतलब ये x इधर जाएगा तो कितना आएगा 10x माइनस x आ गया और ये 9 आ गया, मतलब 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x1 तो ये ऑलरेडी कह ही रहा था 0.999 जो 9 से बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में 1 तो बन ही जाएगा वो, और वही हमें अपने जो हम लोगों ने पढ़ा उस फॉर्मूले से मिल रहा है। तो 9/9 मिल गया और ये हमें p/q की फॉर्म मिल गई 1/1 मतलब 1। तो इस आंसर का सेंस समझ में आ रहा है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द रिज्यूम। तो 1/17 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/17 को, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, रिकरिंग डेसिमल जो भी आ रहे हैं उनको निकाल के लिखिए। ये होमवर्क है आपका, डिवीजन करना आता है आपको। एक टाइम के बाद इन्होंने ये 1/17 इसलिए पूछा है क्योंकि जैसे 1/7 में आ रहा था 142857 उसके ऊपर बार लग रहा था, तो उसी तरीके से इसमें भी एक लंबी डिजिट आएगी जिसके ऊपर आपको बार लगाना है। तो आप इसको 1/17 जब करेंगे तो आपको रिकरिंग ब्लॉक बहुत दूर में जाके मिलेगा, मतलब जो नंबर मिलेगा जैसे 142857 में 1 आपको 7 के बाद मिला है दूसरा, मतलब 124857 मतलब 6 डिजिट के बाद 1 मिला है आपको, तो 1 और उसके बाद सारा रिपीट होने लगेगा। तो उसी तरीके से आपको वो रिपीटेशन ढूंढना है कि कहाँ पे मिल रहा है, तो जहाँ पे मिल रहा होगा वहां से रिकरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये आप करिएगा घर पे। उसके बाद लुक एट सेवरल, 6 क्वेश्चन में सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन p and q हैविंग टर्मिनल डेसिमल। देखिए एक होता है को प्राइम नंबर्स, ये कह रहा है 6 क्वेश्चन में कि आपको p/q की ऐसी फॉर्म में लिखना है जैसे आपने लिखा 5/9, इसमें p ये है q ये है। आपको रैशनल नंबर लिखने के लिए बोला है p/q की फॉर्म में जिनमें p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। अगर कोई भी दो नंबर जिनमें अदर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं है उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दोनों नंबर एक दूसरे से को प्राइम होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं को प्राइम नंबर्स का। Co-prime numbers are the numbers which have only one edge common factor. No other than one can be a factor of such co-prime numbers. 5/9 में 5 का फैक्टर्स क्या है 1 into 5, 9 के क्या है 1 into 3 into 3। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है केवल एक ही है 1। ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है इस पे। Co-prime numbers are the numbers which have only one edge common factor। 1 कॉमन फैक्टर था, 5 और 3 नहीं है कॉमन फैक्टर दोनों में। इसका मतलब ये
इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एक फ्रैक्शन की, जिसके बाद हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो वो फॉर्म इन्होंने लिखवाने को बोला है। ऐसे आप 5-6 नंबर लिख सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल से देखिए जरा कि को प्राइम नंबर्स नहीं है उनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 12 अपॉन 15 है, 12 के फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के होते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। कंडीशन ये थी कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में 3 का कॉमन फैक्टर है। तो अगर ये 4/5 लिखा है तो इसका मतलब तो 4/5 होता है, तो हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे जिसमें हमें को प्राइम नंबर्स P और Q मिल जाएंगे। तो को प्राइम नंबर्स कब मिलेंगे? जब हम इनका कॉमन फैक्टर निकाल दिए। तो अब जो हमें वो फॉर्म मिली जिस फॉर्म के नंबर इन्होंने पूछे हैं, तो 4/5 में आपको पता है 2 और 5 फैक्टर हैं 1 के अलावा, जो कि 4 और 5 में कॉमन नहीं है। 2 और 5 है ही नहीं, दोनों ऊपर नीचे। 2 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 1 कॉमन है केवल इन दोनों में। तो ये क्या हुआ? ये नंबर हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसी तरीके के आपको 5-6 नंबर लिखने हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स 5-6 को प्राइम नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए आपस में। जब आप अपने आप 5-6 को प्राइम नंबर्स लिखना सीख जाएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से वो कंफ्यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। अभी तक काफी ऐसे यूज हो चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग 0.545454 और रिपीट कर दो इसको। कोई भी नंबर अपनी मर्जी से ले सकते हो और उसको आप P अपॉन Q फॉर्म में बना भी सकते हो रैशनल की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये 5/7 और 9/11 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है। 5/7 को इमेजिन करना पड़ेगा पहले हमें, नंबर लाइन पे कहाँ लाई करता है। 9/11 को भी दोनों की एक लोकेशन समझनी पड़ेगी और उन दोनों लोकेशन के बीच का नंबर कोई भी बना के लिख सकते हैं। तो 5/7 का मतलब क्या हुआ? पॉइंट लगाया 50 हो गया, 749, 1 10 7 एकम 7 3 7 चौक 28 2 20 7 दूनी 14 6। ठीक है, अब आपको पता है 10 आ गया है, 10 के बाद आपने 7 से डिवाइड किया है और यहाँ पे आपको मिल गया है 1। तो 14 28 57 तक तो आप जाओगे ही जाओगे। उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि 5/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिएगा, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी हमें नंबर की। इसमें ये नंबर रिपीट हो रहा है 714285 714285। क्यों? क्योंकि 14 28 57 में अगर आप 5 का इंटू करोगे तो कितना मिलेगा? जब इसमें आप 5 का इंटू करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा जाके। ठीक है, जो ये आ रहा है, क्योंकि 5 इंटू 1/7 नहीं है। फिर आगे 9/11। 9/11 का मतलब क्या हुआ? यहाँ 90 हो गया, 11 के 88, 2 बचा 20 आ गया, 11 कम 11। आप एक ही तक जाओ,
आपको दिख रहा है कि ये हो गया 0.7142 जो भी आ रहा है, एंड ये दूसरा नंबर क्या हो गया 0.81। तो आपको पता है 71 के आगे जाओगे नंबर लाइन पे तो कहीं 0 पॉइंट, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल होंगे, आप कोई भी लिख सकते हो। 0.73 0 73 00 73 000 73 4 जीरो बढ़ा दो, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में तो होगा ही होगा। अपनी मर्जी से बना के कोई भी नंबर इरेशनल बना के लिख दो जो रिकरिंग नहीं है। बस याद ये रखना कि डॉट 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 जरूर लगा देना। अगर डॉट 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 आगे नहीं लगाया ना तो सारा खत्म। डॉट 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 ये बताएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर्स है रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या है, रैशनल बताना है, इरेशनल बताना है। √23 आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 15। कहने का मतलब अगर आप इनके ऊपर रूट लगा के लिखोगे तो उनका नंबर रूट करने पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। जिनके ऊपर आप रूट करके लिख रहे हो कोई नंबर नहीं मिल रहा है, वो नंबर जो है रूट की फॉर्म में ही रहेंगे। उनको आप जब सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल की फॉर्म में आएंगे तो वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहे जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, √23 का मतलब है ये इंटीजर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर कहता है कि P/Q इंटीजर होने चाहिए और Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। यहाँ P जो है वो इंटीजर तो है नहीं, नॉट एन इंटीजर है। अब जब नॉट एन इंटीजर है तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं, तो ये रैशनल नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो √23 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √25 इज नॉट एन इरेशनल। ये रैशनल है क्योंकि आपको पता है 5 स्क्वायर 25 होता है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो फिर ये क्या होगा, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो P/Q की फॉर्म आ गई। हमें इसको सिंप्लीफाई करके P/Q की फॉर्म मिल गई, तो ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे हमें P/Q की फॉर्म नहीं मिल रही थी इंटीजर वाली, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब 0.3796 ये टर्मिनेट हो चुका है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 7.47878, तो 478 है, 478 फिर 478, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। यहाँ 478 रिपीट हो रहा है 9th के 4th में, और 9th का 4th देख लो आप एक बार। .4 आपको रैशनल और इरेशनल ढूंढने थे। इसमें आपको दिख रहा है कि 478 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार आ चुका है, तो तीसरी बार भी आएगा 478। तो इस तरीके से ये एक रिकरिंग डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो P/Q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो बताया गया है अगली एक्सरसाइज में, वो विजुअलाइज करने को बोला गया है, जो आपको बता दिया है कि विजुअलाइजेशन ऐसे होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 1.4 एक्सरसाइज में 4.26 अगर लिखा हुआ है उसकी विजुअलाइजेशन बता देते हैं थोड़ा सा आपको।
4.26। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 4.26, 26, इसका मतलब क्या हुआ 4.25 एंड 4.26। जब आप एक लाइन पे दो नंबर लिखोगे 4.25 ये हो गया, 4.26 ये हो गया, इन दोनों के 250 ये हो गया, तो 251 जीरो मतलब 4.251, 4.252 ऐसे करके आप जाओगे तो ऐसे 4.26 हो गया। यहां कहीं आप ये भी समझ लो 4.27 भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये बताइए 4.26 बार कहाँ आएगा, 4.25 और 4.26 के बीच में या 4.26 और 4.27 के बीच में? साफ क्लियरली समझ में आ रहा है 4.26 है, तो 260 से तो बड़ा है, तो 260 से बड़ा ही है, तो यहां कहीं आएगा ये। तो इसको हम फिर विजुलाइज कर लेते हैं। 4.26 जीरो ले लिया और यहां पे हो गया 4.26 की जगह 27 ही ले लिया। ठीक है, तो 26 हो गया, 4.26 1 हो गया, 4.26 2 हो गया, 4.26 3 हो गया। इस तरीके से हमें कहीं लास्ट में जाके 4.69 के बाद 4.269 के बाद 4.27 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को देखो 4.262 4.262 और 4.263, तो 4.262 के बाद बना ही लेते हैं, थोड़ा आपको बेटर हो जाएगा समझ में। अब इन दोनों को लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4.262 4.263। ये विजुलाइजेशन आना चाहिए क्योंकि इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये 0 हो गया, 2621, तो ये कितना होगा 262221। ऐसे करके चलेंगे और हम इस तरीके से इसको विजुलाइज कर लेंगे। ये यहाँ पे इसके आगे कहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो गए हैं।